वो सिर्फ उनको सच बोलने का, और हमको कौमी एकता नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, और मुसलमान होने का सजा उनको मिला है। अगर वो सच नहीं बोले रहते और मुसलमान नहीं रहते तो उनको ये सजा नहीं मिलता। उनकी सरजमी की मिट्टी उनको नसीब जरूर होती। मरने के बाद जो उनको सरजमी का मिट्टी नसीब नहीं हुआ, ये क्षमा योग्य नहीं है। सिवान के लोग को क्षमा नहीं करना चाहिए। तेजस्वी जी जो रो रहे हैं, राजद परिवार जो रो रहा है, और राजद परिवार क्या कह रहे हैं, सिवान के अमन पसंद लोग, हमारे जैसे व्यक्ति, सिवान के लोग जितना साहबुद्दीन साहब के लिए रो रहा है, वो आंसू आप नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जी रो रहे हैं, तेजस्वी यादव जी रो रहे हैं, तो ओसामा जी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, कोई पूछने तक नहीं किया दिल्ली में रहते हुए। जी देखिए, आप ओसामा जी दिए क्या इंटरव्यू आपको, आप सो बताइए, आप अपने मन से कैसे लगा समर्थक बता रहे हैं। नहीं देखिए, ये बता रहे हैं अपने मन से कैसे लगाया जा रहा है, पहले ध्यान दीजिए। ये अपने मन की कैसे लगाया जा रहा है। उनके समर्थकों में नाराजगी है, खुलकर बात खुलकर आएगी ना तो नाराजगी दूर हो जाएगी। समर्थक को नाराज होना लाजमी है, होना भी चाहिए। जैसे अभी हमको जितना दर्द है साहबुद्दीन साहब, जैसे मानिए उनके सरजमी पर अगर उनको मिट्टी मिल गया रहता, प्रतापपुर में अगर आ गए रहते, एक मुट्ठी हम भी मिट्टी डाल दिए रहते, आप भी डाल दिए रहते, तो देखियो सिवान के सपूत थे। ये पूरे सिवान की आन बान शान की बात है, इसमें दल की बात नहीं है। उन्होंने जो मिन जैसे नियम बनाया, उन्होंने जो राजेंद्र बनाया, जो उन्होंने जो इतना काम किया, वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं किया ना। और सही पूछिए तो साहबुद्दीन साहब को मिट्टी इसलिए नसीब नहीं दिया गया, उनको सजा इसलिए मिला कि वो सच बोलते थे। वो लालू प्रसाद जी को नेता मानते थे। आपने अभी एक प्रश्न पूछा, हमको याद आ गया, पता नहीं उसी भाषा में हमसे भी बोला गया है। अब हमारा क्या होगा भगवान जाने, बस स्पष्ट बात है। लेकिन वो कहे कि हमारा नेता लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार नहीं है। वही शब्द हमारा भी था, देखिए हमारे मुंह से उसी शब्द में निकला, अभी दिमाग पर ही बैठ गया इस बात को। एक ही कोरोना हुआ राजन को, कौन छोटा राजन जो अंडर रोड सरगना है, वही कोरोना हुआ साहबुद्दीन साहब को। तो आप छोटा राजन को एम्स में भेज दिए और साहबुद्दीन साहब को दीनदयाल उपाध्याय में भेज दिए, क्यों? आप इस बात को जोड़िए कि इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई नहीं। एमएलसी साहब इस पे बात करेंगे। एक छोटा और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब। लड़ना नहीं है हमको चुनाव, पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं, सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। दरअसल यहाँ के जो नेता 2 4 10 थे, जिनको साहबुद्दीन साहब से डर लगता था, जो राजनीतिक डर था, घड़ियालू आंसू बहाते थे खाली, समझ गए, वो चाहते थे कि साहबुद्दीन साहब सिवान में नहीं रहे। अगर आज साहबुद्दीन साहब सिवान जेल में रहते तो उनकी स्थिति ये नहीं हुई रहती, ये आप जान जाइए। सिवान जेल से उनको तिहाड़ भेजवाने में यहाँ के लोगों की हाथ है, ये आप जान जाइए, जो रोड पर प्रदर्शन करते थे उस टाइम। साहबुद्दीन साहब की लोकप्रियता उसमें क्या मिला, उनको तो पब्लिक कितना लोकप्रियता दे रही थी जब भागलपुर से आए, और यहाँ के सिवान के नेताओं लोगों को लगा कि तो घड़ियालू आंसू लोग बहाना चालू कर दिया कि अब तो साहबुद्दीन साहब आ गए भागलपुर जेल से, उन लोगों का तो रोटी चलेगा नहीं सिवान में, वो लोग लगा हला करने। साहबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल चले गए तो सिवान में मर्डर रुक गया क्या? सिवान में हत्या नहीं हुआ क्या? साहबुद्दीन साहब के जाने के बाद हत्या हुआ ना, एक षड्यंत्र रच करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे, घड़ियाली आंसू उनके मरने के बाद बहाना चालू कर दिया, और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब। हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं, सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है सो बताइए ना। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ढेला गए, तभी वो मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं।